हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए आप सारे अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होगे। भाई जो भी बच्चा ये LMSC और JEE की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भाई हमने चैप्टर वाइज MCQ स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम कर रहे हैं AC थ्योरी। तो AC थ्योरी के हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे छोटी छोटी वीडियो में, और आज हमारी तीसरी वीडियो है जिसमें हम AC थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। भाई बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर वीडियो डेली की क्लास लिया करो। तो भाई सबसे मेन रीज़न पता है क्या है? 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद आपके लिए इतना सारा कंटेंट तैयार कर रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम ऐसा है कि आपको वीडियो नहीं मिल रही। इसका मेन रीज़न था कि भाई टाइम, क्योंकि हमारे पास आप कितने आए तो है नहीं कि भाई हम 24 के 24 घंटे फ्री हैं। ड्यूटी करनी होती है और भी बहुत सारे काम होते हैं। और आपके लिए तो 3 सेशन स्टार्ट किए हुए हैं, लेकिन आप लोगों का रिस्पॉन्स 0% है भाई। अगर टाइम निकाल लूँगा भाई मैं वीडियो बनाने का, पढ़ाने का आपको, लेकिन सबसे मेन चीज़ है कि अगर आप रिस्पॉन्स करोगे। भाई 500-700 बच्चे वीडियो देख रहे हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 5 से 7 बच्चे ही कमेंट करते हैं। अब आज 15 क्वेश्चन करेंगे, अगर आप 15 क्वेश्चन के कमेंट करोगे भाई, आज 15 में से मेरे इतने क्वेश्चन ठीक हुए, तो फिर तो हमें फायदा है कि भाई ठीक है बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। लेकिन ये तो वही बात है कि भाई टाइम वेस्ट करने वाली बात है। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। और सबसे मेन चीज़ है कि आपके लिए 3 सेशन है भाई। जो सेकंड सेशन है जिसमें हम 10,000 MCQ कर रहे हैं भाई, वो भी हैंड ऑफ राइटिंग। अगर आपने वो कर लिया ना 10,000, भाई आपका सिलेक्शन 100% है, क्योंकि लास्ट टाइम उन नोट्सों से 68 क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है ना? अगर आपने वो भी अच्छे से कर लिया ना, भाई आपका सिलेक्शन 100% है। और उनकी PDF आपको डेली टेलीग्राम चैनल पर मिल रही है, द ब्रेन एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको वो PDF मिल जाएगी। भाई आपको इतना सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, जो कि आपको कभी पेड क्लास में भी नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करें। श्रेणी परिपथ में एक श्रेणी परिपथ एक परिपथ है, जिसमें बताओ भाई श्रेणी परिपथ के केवल एक पथ होता है जिस पर धारा प्रभावित होती है, या एक से अधिक पथ होते हैं, या बहुत सी युक्तियाँ होती है, ये समान वोल्टता होती है। तो ऐसी परिपथ में क्या होता है? एक श्रेणी परिपथ में तो इसमें होता है केवल एक ही पथ होता है जिस पर धारा प्रभावित होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भाई 200 वोल्ट का एक AC वोल्टेज 6 ओम प्रतिरोध और 8 ओम प्रेरक के प्रतिघात युक्ति एक RL परिपथ में लागू होता है। परिपथ द्वारा खींची की सक्रिय और प्रत्याशी शक्ति क्रमशः होती है। तो बतानी है भाई, एक तो सक्रिय और प्रतिघाती शक्ति बताओ भाई कितनी हो जाएगी? कौन कौन सा? एक तो क्या है, 200 तो वोल्ट है, और AC वोल्टेज में 6 ओम प्रतिरोध है और 8 ओम प्रेरक की प्रतिघात है। तो बताना भाई इसमें क्या हो जाएगा? करो भाई 32 का कमेंट। देखता हूँ भाई किसी बच्चे का करेक्ट आएगा। तो इसमें हो जाएगी 2400 वाट। ठीक है ना? क्योंकि इनको हम जोड़ेंगे और अगर हम इनको आपस में गुणा करेंगे तो कितना? 2400 वाट और 3200 वोल्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बताओ ये कौन से में? तो ये ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है। AC वोल्टेज का समीकरण V बराबर कितना है? 300 sin 2π/ft है। और वोल्टेज का वर्ग मध्यम मूल्य RMS मान ज्ञात करना भाई। वोल्टेज का क्या करना? RMS मान, जिसमें वोल्टेज कितनी है? 300 sin 2π/ft है भाई। अगर आप बताओ भाई इसका कितना आ जाएगा 33 का? तो ये आ जाएगा भाई 300। ठीक है ना? 300 तो ऐसे आ गया, तो भाग में आ जाएगा वर्गमूल 2 वोल्ट। तो बताओ 300 भाग में वर्गमूल 2 वोल्ट किस में है? तो ये ऑप्शन नंबर ए में, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। जिस कर्म फेजों में वोल्टेज उसके अधिकतम धनात्मक मान तक पहुंच जाती है उसे कहा जाता है। भाई जिस कर्म फेजों में वोल्ट उसके अधिकतम धनात्मक मान तक पहुंच जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? तो बताओ भाई 34 का क्या आ जाएगा? तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको कहा जाता है फेज अनुक्रम। ऑप्शन नंबर ए। 34 का क्या? ऑप्शन नंबर ए। यदि RLC है, RLC परिपथ में कला कोण फेज एंगल अग्रगामी हो जाता है तो भाई अगर फेज
कौन अग्रगामी हो गया, आगे चल रहा है, तो बताओ इसमें क्या हो जाएगा 35 का, बताओ भाई। तो ऑटोमेटिक फेज एंगल ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा कौन सी में है, तो ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। किस में उच्चतम शिखर गुणांक होता है, तो किस में उच्चतम शिखर गुणांक होता है, बताओ भाई किस में होता है, 36 का करो कमेंट। तो ये होता है पूर्ण तरंग, दृष्टिकृत ज्या तरंग में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। E1 कितना है, E1 ए साइन डब्ल्यू टी है, और E2 है ए साइन डब्ल्यू टी माइनस थीटा। तो बताओ भाई इसमें कौन सा समीकरण हो जाएगा, 37 का, बताओ भाई कितना हो जाएगा 37 का। अगर किसी बच्चे को बताओ तो बताओ 37 का। तो E1 से E2 कौन कम होता है, ठीक है। आरएमएस और एसी के औसत मूल्य के अनुपात को कहा जाता है, तो आरएमएस और एसी के मूल्य अनुपात को क्या कहा जाता है, भाई करो 38 का कमेंट। तो इसको कहा जाता है फॉर्म घटक, ठीक है, जम फॉर वेक्टर भी कहते हैं। एक संतुलित थ्री फेज स्टार कनेक्टेड प्रणाली में प्रत्येक फेज 1 एम्पीयर द्वारा प्रभावित होती है, तो न्यूट्रल तार में विद्युत धारा का प्रभाव बताना भाई। न्यूट्रल तार में कितना हो जाएगा 39 का, करो कमेंट। तो न्यूट्रल में तो हमेशा शून्य रहता है, तो शून्य हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर क्वेश्चन है भाई, 40 का बताओ भाई क्या आ जाएगा। ये 40 नंबर क्या क्वेश्चन है, 500 वोल्ट के दो लैंप है, कितने और समांतर में जोड़े गए, तो उनकी वोल्टेज बतानी है भाई। 500 वोल्ट के और समांतर में जोड़े गए हैं, तो भाई अगर ये क्वेश्चन भी बताया ना, तो भाई तो 500 के दो हैं, तो समांतर में कितनी हो जाएगी, 500 प्लस 500 कितनी हो जाएगी 1000 वाट। तो 1000 वाट की कौन से में, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो इसमें परिवर्तन में कुलधारिता बतानी है भाई, कौन से में, एक तो 8 है और एक बताओ भाई। भाई करो 41 का कमेंट है, ये आ गया ऑप्शन, देख लो भाई, एक बार देख दो, कुल धारिता बतानी है भाई 41 का। अगर ये भी नहीं आना तो देख, एक 8 है, दूसरी फिर 8, कितने हो जाएगा 16, किसी सीरीज में जुड़े हैं तो कितना 16 माइक्रो फैराड, ठीक है। किसी ऐसी सर्किट में पूर्ण प्रतिरोध खालिस्तान कहा जाता है, किसी एसी सर्किट में पूर्ण प्रतिरोध खालिस्तान कहा जाता है, तो पूर्ण एसी सर्किट में पूर्ण प्रतिरोध को क्या कहा जाता है, बताओ भाई 42 का। तो इसको कहा जाता है प्रतिबाधा, ठीक है। भारत में बिजली की प्रचलन आवृत्ति कितनी है भाई, भारत में बतानी है भाई, भारत में कितनी है 43 का कमेंट। तो ये 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है। सदंतर लगाने का सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा है, तो सदंतर लगाने का सबसे उपयुक्त स्थान कैपेसिटर को कहां पे लगाया जाता है, भाई करो 44 का करो भाई कमेंट। तो इसको लगाया जाता है प्रत्येक, कहां पे लगाया जाता है, प्रेरण बार के टर्मिनलों के आर पर, ठीक है। भाई एक तो 100 वाट का लैंप है और एक 230 वोल्ट की समान रेटिंग वाले दो लैंपों को जब 230 वोल्ट की सप्लाई श्रेणी में जोड़ा जाता है, तब उसकी खपत बतानी है भाई। श्रेणी में कितनी हो जाएगी भाई, करो 45 का कमेंट। तो श्रेणी में 100 वाट के हैं, तो इनकी श्रेणी में ऑफ हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 550 वोट। अगर इसको पूछते कि समांतर में, तो ये 100 प्लस 100 200 हो जाती है, लेकिन श्रेणी में 50 वोट हो जाएगी, ठीक है भाई। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा भाई। अगर आप थोड़ा सा और रिस्पॉन्स करोगे ना भाई, क्लास को मैं 1 घंटे तक लंबी कर दूंगा। लेकिन सबसे मेन चीज़ है कि अगर आप रिस्पॉन्स ही नहीं करें भाई, क्योंकि ऑलरेडी भाई 3-4 सेशन चले हुए हैं आपके लिए, उसके बाद ग्रुप डी वालों के लिए एनसीटी चली हुई है, उसके बाद भाई 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, फिर खुद भी पढ़ते हैं भाई, और आपके लिए कंटेंट दे रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा हमारी साइड भी देखो भाई, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना भाई।